क्या आपने कभी गुयाना के बारे में सुना है? दक्षिण अमेरिका के उत्तरी कोने में बसा ये छोटा सा देश जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर है, फिर भी यहाँ की हवा में भारतीय और सिख संस्कृति की महक बसी है। हैरानी की बात यह है कि गुयाना की करीब 40% आबादी भारतीय मूल की है। जी हाँ, इस छोटे से देश में भारतीय परंपराएं, सिख रीति रिवाज और सिख संस्कृति आज भी जिंदा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि गुयाना में सिख अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। गुयाना में सिक्खी की लौ बुझने लगी है। तमाम सिख अब इस संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के वीडियो में मैं आपको गुयाना में सिखों का इतिहास बताऊंगी और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे गुयाना में सिख अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। दरअसल गुयाना का क्षेत्रफल करीब 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की आबादी लगभग 8,17,000 है। ये एक ऐसा देश है जहां भारतीय संस्कृति की जड़ें गहरी हैं। गुयाना में भारतीयों की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से, जब गुयाना ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा था। 1834 में ब्रिटेन में गुलामी प्रथा खत्म की, लेकिन गन्ने के विशाल बागानों को चलाने के लिए मजदूरों की जरूरत थी। यहीं से गुयाना में गिरमिटिया मजदूरों का आगमन शुरू हुआ। 1838 से 1917 तक करीब 2 लाख भारतीय मजदूरों को जहाजों में भरकर गुयाना लाया गया। इनमें ज्यादातर मजदूर उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से थे, लेकिन इनके बीच कुछ सिख भी थे जो पंजाब की मिट्टी से आए और अपने साथ सिक्खी का गर्व और परंपराएं लेकर गुयाना पहुंचे। सिख समुदाय की कहानी गुयाना में मेहनत और हिम्मत की मिसाल है। इन लोगों ने न सिर्फ गन्ने के खेतों को संवारा, बल्कि अपनी संस्कृति को भी यहाँ फलने फूलने का मौका दिया। बैसाखी, गुरु पर्व जैसे त्योहारों की रौनक गुयाना के गांव में आज भी गूंजती है। सिख अपनी पगड़ी, अपनी परंपराएं और अपने गुरुओं की शिक्षाओं को लेकर गर्व के साथ जीते हैं। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि गुयाना में सिखों की आबादी काफी कम है। बावजूद इसके गुयाना में सिख समुदाय के लोगों ने सिक्खी की लौ को जिंदा रखा हुआ है। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में एक छोटा सा गुरुद्वारा है जो 1950 के दशक में बनाया गया था। ये गुरुद्वारा भव्य तो है, लेकिन ये उतना भव्य नहीं है जो आप पंजाब या दिल्ली में देखते हैं। कम आबादी के बावजूद गुयाना में तमाम सिख परिवार आज भी अपनी पगड़ी, अपनी गुरुबानी और अपने मूल्यों को गर्व से संजोए हुए हैं। गुयाना में सिख मजबूत हो सकते थे, लेकिन उन्हें सरकार ने ज्यादा हिस्सेदारी नहीं दी और ना ही उन्हें किसी भी तरह की सहायता मिली। नतीजा ये हुआ कि कई सिख परिवार स्थानीय संस्कृति की ओर बढ़ गए, स्थानीय संस्कृति में रम बस गए और सिक्खी की पहचान धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुयाना ने सिखों का योगदान भुला दिया। गुयाना की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज में भारतीय मूल के लोगों का योगदान आज भी गर्व का विषय है और सिख इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको बता दें कि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली भी भारतीय मूल के ही हैं। उनके पूर्वज भी उन गिरमिटिया मजदूरों में से थे जो 19वीं सदी में भारत से वहां गए थे। आज भी भारत और गुयाना के बीच सांस्कृतिक और राजनयिक संबंध मौजूद हैं। लेकिन सिख धर्म की बात करें तो गुयाना में इसकी चमक अब थोड़ी सी मंद पड़ चुकी है। फिर भी कुछ सिख परिवार फिर से गुयाना में सिक्खी की लहर दौड़ाने की जुगत में प्रयासरत है। ऐसे में अब समय है कि भारतीय सिख संगठनों को निकल कर आगे आना चाहिए और गुयाना में सिखिज्म की जोत को फिर से संजाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाने चाहिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।